आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्ज़ाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूं, जिसमें मैं 161 से लेकर 180 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहे, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप तक इस प्रकार का वीडियो लगातार पहुंचाते रहे और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छा से हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आज का जो 161 नंबर प्रश्न है, मगध के अंतिम नंद शासक कौन थे? ए महापदानंद, बी धनानंद, सी अजातशत्रु, डी बिंबिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मगध के अंतिम नंद जो शासक थे वो धनानंद थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनानंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 162 नंबर प्रश्न देखते हैं। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी हर्यक वंश, डी शुंग वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हर्यक वंश, यानी कि अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का शासक था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्यक वंश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 163 नंबर प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? ए बुद्ध धम्म संघ, बी ईश्वर आत्मा मोक्ष, सी वेद उपनिषद गीता, डी कर्म पुनर्जन्म निर्वाण। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बुद्ध धम्म और संघ, यानी कि बुद्धि धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बुद्धि धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 164 नंबर प्रश्न है। वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? ए मगध, बी लिच्छवी, सी मौर्य, डी शुंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, लिच्छवी, यानी कि वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य की राजधानी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लिच्छवी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 165 नंबर प्रश्न है। बौद्ध धर्म की तृतीय संगति कहाँ हुई थी? ए राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुशीनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो पाटलिपुत्र हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म की तृतीय संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 166 नंबर प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट कराया था? ए बख्तियार खिलजी, बी मोहम्मद गौरी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी तैमूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बख्तियार खिलजी हो जाएगा, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कराया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 167 नंबर प्रश्न है। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? ए देवनागरी, बी ब्राही, सी खरोष्टी, डी अरबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ब्राही हो जाएगा, यानी कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो मुख्य रूप से ब्राही लिपि में है, परंतु कुछ जो है लिपि खरोष्टी में भी मिला है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राही, यानी कि अशोक का जो मुख्य अभिलेख की लिपि है वो है ब्राही, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 168 नंबर प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे? ए सिद्धार्थ और त्रिशिला, बी दशरथ और कौशल्या, सी बिंबिसार और चेलना, डी चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महावीर स्वामी के माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशिला थे, तो सिद्धार्थ और त्रिशिला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 169 नंबर प्रश्न है। बिहार में स्थित राजगीर का प्राचीन नाम क्या था? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी, डी चंपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो राजगिरी हो जाएगा, यानी कि बिहार में स्थित जो राजगीर है उसका प्राचीन नाम जो है वो राजगिरी था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगिरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 170 नंबर प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसार और डी धनानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 171 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, 171 नंबर प्रश्न देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले
और मेरे चैनल पर लगातार बने रहे और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और बिहार स्पेशल की तैयारी बहुत अच्छा से आपका हो सके। तो 171 नंबर प्रश्न देखते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम हर्यक शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी नागदाशक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मगध साम्राज्य का अंतिम हर्यक जो शासक था वो नागदशक था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 172 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? ए शिशुनाग, बी महापदानंद और सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंबिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो शिशुनाग हो जाएगा, यानी कि शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 173 नंबर प्रश्न देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए धनानंद, बी महापद्मानंद और सी बिंबिसार और डी अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महापद्मानंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 174 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ए धनानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसार और डी अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, यानी कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का जो शासक था वो धनानंद था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, धनानंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 175 नंबर प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? ए 262 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 260 ईसा पूर्व, डी 259 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 261 ईसा पूर्व होगा, यानी कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। देखते 176 नंबर प्रश्न। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बौद्ध हो जाएगा, यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, बौद्ध। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 177 नंबर प्रश्न है। बिहार में अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? ए गया, बी वैशाली, सी राजगीर, डी नालंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो वैशाली हो जाएगा, यानी कि बिहार में अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो है वैशाली में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, वैशाली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 178 नंबर प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी कुमारगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो 179 नंबर प्रश्न देखते हैं। मगध साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक बिंबिसार का शासनकाल कौन सा था? ए 540 से 493 ईसा पूर्व, बी 518 से 490 ईसा पूर्व, सी 500 से 460 ईसा पूर्व, डी 450 से 410 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 540 से 493 ईसा पूर्व होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मगध साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक बिंबिसार का शासनकाल 540 से 493 ईसा पूर्व था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का 180 नंबर प्रश्न देखते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न है। चाणक्य का मूल नाम क्या था? ए कौटिल्य, बी चंद्रगुप्त, सी विष्णु और डी ध्रुव। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौटिल्य हो जाएगा, यानी कि चाणक्य का मूल नाम जो था वो कौटिल्य था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य का मूल नाम था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा अगला वीडियो जो है वो प्रैक्टिस सेट 9 होगा, जिसमें 181 से 200 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप पीछे का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे सारा के सारा प्रैक्टिस सेट जो है अवेलेबल है। तो आप प्रैक्टिस सेट को जाकर पढ़िए ताकि आपका अच्छा से तैयारी हो सके। धन्यवाद।